हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं बायो-सॉर्ट्स लॉ। अब हम लोग इस वीडियो में दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें है रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी म्यू नॉट एंड परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर दो मीन्स यूनिट है, एक है म्यू नॉट, एक है एप्सिलॉन नॉट। दोनों में व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है, इस रिलेशन की बात करेंगे। तो हम लोग दोनों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में आप पढ़े होंगे म्यू नॉट के बारे में, और जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उसमें आप लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग दोनों के हेल्प से दोनों का रिलेशन करेंगे। तो ध्यान से समझिए, सिंस वी नो दैट म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई into 10 to power -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 करते हैं। ये हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर होता है। और एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यदि हमें एप्सिलॉन नॉट का मान हमें निकालना हो, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हम कर लेते हैं 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये हम कर लेते हैं, ये इसके बाई में आएगा तो हम लिख सकते हैं न्यूटन इनवर्स, ये मीटर का इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ये हम म्यू नॉट का अलग वैल्यू फाइंड कर लिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब दोनों के बीच में रिलेशन करना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? राइट हैंड को राइट हैंड तरफ और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और इंटू हम इसको वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये हो जाएगा न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। देखिए पर न्यूटन और ये न्यूटन कट जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा तो हम लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 और 7 16 हो जाएगा। और ये आपका बचेगा क्या? पर मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। और ध्यान से समझिए, कूलम के जगह पर हम लिख सकते हैं ये एम्पियर सेकेंड का होल स्क्वायर। यहां पर दिखा देते हैं, चूंकि I इज इक्वल टू Q/T आप लोग पढ़े हैं। सो Q अगर हमें निकालना हो तो I इंटू T हम करते हैं, और Q का SI यूनिट कूलम होता है, और I का SI यूनिट एम्पियर, और टाइम का सेकेंड होता है। तो कूलम का एम्पियर सेकेंड है तो कूलम स्क्वायर है, तो एम्पियर सेकेंड स्क्वायर कर लेते हैं। यहां हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 8 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। और आप देखिए, ये पर मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, ये एम्पियर और सेकेंड स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये अगर हम बाई में करते हैं तो लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो ये दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। जब ये नीचे आएगा तो ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये स्क्वायर कर दिए।
अब आप जानते हैं सिंस और c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, बिकॉज c इज द मीन्स हम कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। c इज स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर 1 बाई सी का स्क्वायर हम कर सकते हैं। 1 बाई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं, या फिर हम कर सकते हैं बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 बाई सी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू, ये कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट कर लेते हैं। या अगर हमें c का वैल्यू फाइंड करना हो तो 1 बाई म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट कर लेते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, c इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों के बीच में इस तरह से रिलेशन हो गया, बहुत ही आसान तरीका से। फिर से एक बार आप ब्रीफली समझ लीजिए कि सबसे पहले हम लोग को रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी के बारे में करना हो तो सबसे पहले म्यू नॉट का वैल्यू हम 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर लिखते हैं। और उसके बाद हम करते क्या है कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाएगा और ये जो वैल्यू है इसके पास चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये हो जाएगा। जो प्लस है वो माइनस में कर लेते हैं, जो माइनस में वो प्लस में, मीन्स न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 कूलम का पावर 2, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 means multiply equation 1 and 2. When we multiply, then we can find mu naught into epsilon naught is equal to 4 pi into 10 to power -7 Newton per ampere into 1 by 4 pi into 9 into 10 to power 9 Newton inverse per meter square और कूलम स्क्वायर। जो कटने वाला वैल्यू होगा कटाएंगे, फिर लिख लेते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये 10 टू पावर -7 नीचे आएगा तो हमारा 10 टू पावर 9 और 7 ये हो जाएगा 10 टू पावर 16, और ये 9 तो ऑलरेडी है, लिख लेते हैं। और ये न्यूटन न्यूटन कट गया तो मीटर का पावर -2, एम्पियर का पावर -2, और ये कूलम का स्क्वायर है तो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर कर लेते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अगर Q निकालना हो तो I इंटू टी करते हैं। Q का SI यूनिट कूलम होता है, I का एम्पियर और टाइम का होता है सेकेंड। तो इस तरह से एम्पियर सेकेंड ये स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर कट जाएगा, चूंकि ये माइनस और प्लस है तो इसको हम नीचे ले जाते हैं तो मीटर पर सेकेंड के रूप में हो जाता है 1 बाई 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। आप जानते हैं c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to power 8 meter per second, and we know that means speed of light is denoted by c, so we can put the value c 1 by c square is equal to mu naught epsilon naught। यदि हमें c का वैल्यू फाइंड करना हो तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं, 1 by c is equal to अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं। यदि c का वैल्यू फाइंड करना हो तो 1 by अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन हो गया म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और हमारे चैनल से बने रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।